नमस्कार। किताबों के पन्ने चैनल पर आपका स्वागत। आज राग दरबारी के एक और चरित्र छन्नामल इंटर कॉलेज शिवपालगंज के प्रिंसिपल साहब का जो राग दरबारी में वर्णन दिया है उसके बारे में पढ़ा जाएगा। आइए सुनते हैं। दिन के 4 बजे प्रिंसिपल साहब अपने कमरे से बाहर निकले। दुबला पतला जिस्म, उसके कुछ अंश खाकी हाफ पैंट और कमीज से ढके थे। पुलिस सार्जेंटों वाला बेद बगल में दबा था, पैर में सैंडल। कुल मिलाकर काफी चुस्त और चालाक दिखते हुए, और जितने थे उससे ज्यादा अपने को चुस्त और चालाक समझते हुए, उनके पीछे पीछे हमेशा की तरह कॉलेज का क्लर्क चल रहा था। प्रिंसिपल साहब की उससे गहरी दोस्ती। ये दोनों मास्टर मोतीराम के दर्जे के पास से निकले। दर्जा अस्तबल नुमा इमारत से लगा था। दूर से ही दिख गया उसमें कोई मास्टर नहीं। एक लड़का नीचे से जांघ तक फटा हुआ पायजामा पहने मास्टर की मेज पर बैठा हुआ रो रहा था। प्रिंसिपल को पास से गुजरता हुआ देखकर और जोर से रोने लगा। उन्होंने पूछा, क्या बात है मास्टर साहब, कहाँ गए हैं? वो लड़का अब खड़ा होकर रोने लगा। एक दूसरे लड़के ने कहा, यह मास्टर मोतीराम का क्लास है। फिर प्रिंसिपल साहब को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि मास्टर साहब कहाँ गए। क्लर्क ने कहा, सेकंड हैंड मशीन 24 घंटे की निगरानी मांगती है। कितनी बार मास्टर मोतीराम से कहा, बेच दो इस आटा चक्की को, पर कुछ समझते ही नहीं। मैं खुद एक बार 1500 रुपया देने को तैयार था। प्रिंसिपल साहब ने क्लर्क से कहा, छोड़ो इस बात को, उधर के दर्जे से मालवीय को बुला लाओ। थोड़ी देर में एक भला सा दिखने वाला नौजवान आता हुआ नजर आया। प्रिंसिपल साहब ने उसे दूर से देखते ही चिल्ला कर कहा, भाई मालवीय, ये क्लास भी देख लेना। मालवीय नजदीक आकर छप्पर का एक बांस पकड़कर खड़ा हो गया और बोला, एक ही पीरियड में 2 क्लास कैसे ले सकूंगा? रोने वाला लड़का रो रहा था। क्लास के पीछे कुछ लड़के जोर जोर से हंस रहे थे। बाकी इन लोगों के पास कुछ इस तरह भीड़ की शक्ल में खड़े हो गए जैसे चौराहे पर कोई एक्सीडेंट हो गया हो। प्रिंसिपल साहब ने आवाज तेज करके कहा, ज्यादा कानून न छाटो। जब से तुम खन्ना के साथ उठने बैठने लगे हो, तुम्हें हर काम में दिक्कत मालूम होती है। मालवीय प्रिंसिपल साहब का मुंह देखता रह गया। क्लर्क ने कहा, सरकारी बस वाला हिसाब लगाओ मालवीय, एक बस बिगड़ जाती है तो बस सवारियां एक बस बिगड़ जाती है तो सब सवारियां पीछे आने वाली दूसरी बस में बैठा दी जाती हैं। इन लड़कों को वैसे ही अपने दर्जे में ले जाकर बैठा लो। इस पर मालविया ने बहुत ही मीठी आवाज में कहा, पर यह तो नवा दर्जा है, मैं वहां 7वें को पढ़ा रहा हूँ। प्रिंसिपल साहब की गर्दन मुड़ गई। समझने वाले समझ गए। अब उनके हाथ हाफ पैंट की जेबों में चले जाएंगे और वे चीखेंगे। वही हुआ। वे बोले, मैं सब समझता हूँ, तुम भी खन्ना की तरह बहस करने लगे हो। मैं 7वें और 9वें का फर्क समझता हूँ। हमका प्रिंसिपल ही करे न सिखाओ भैया, जो ने हुक्म है तो ने चुप पे कैरी आउट करो, समझो कि नहीं। प्रिंसिपल साहब पास के ही गांव के रहने वाले थे। दूर दूर के इलाकों में वे अपने 2 गुणों के लिए विख्यात थे। अब लेखक द्वारा किया गया व्यंग देखिए। एक तो खर्च का फर्जी नक्शा बनाकर कॉलेज के लिए ज्यादा से ज्यादा सरकारी पैसा खींचने के लिए, दूसरे गुस्से की चरम दशा में स्थानीय अवधि बोली का इस्तेमाल करने के लिए। जब वे फर्जी नक्शा बनाते थे तो बड़े से बड़ा ऑडिटर भी उसमें कलम न लगा सकता था। जब वे अवधि बोलने लगते थे तो बड़े से बड़ा तर्कशास्त्री भी उनकी बात का जवाब न दे सकता था। मालवीय सिर झुकाकर वापस चला गया। प्रिंसिपल साहब ने फटे पायजामे वाले लड़के की पीठ पर
एक बेत छाड़ कर कहा, जाओ उसी दर्जे में जाकर सब लोग चुपचाप बैठो, जरा सी भी सांस ली तो खाल खींच लूंगा। लड़कों के चले जाने पर क्लर्क ने मुस्कुरा कर कहा, चलिए अब खन्ना मास्टर का भी नज़ारा देख लिया जाए। अब राग दरबारी नावल के एक और सबसे प्रमुख चरित्र खन्ना मास्टर की एंट्री हो रही है, जिसका नाम है खन्ना मास्टर। आइए उनके बारे में सुनते हैं। खन्ना मास्टर का असली नाम खन्ना था। वैसे जैसे तिलक, पटेल, गांधी, नेहरू आदि हमारे यहाँ जाति के नहीं बल्कि व्यक्ति के नाम हैं। इस देश में जाति प्रथा को खत्म करने की यही एक सीधी सी तरकीब है। जाति से उसका नाम छीनकर उसे किसी आदमी का नाम बना देने से जाति के पास और कुछ नहीं रह जाता है, वो अपने आप खत्म हो जाती है। खन्ना मास्टर इतिहास के लेक्चरार थे, पर इस वक्त इंटरमीडिएट के एक दर्जे में अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। वे दांत पीस कर कह रहे थे, हिंदी में तो बड़ी बड़ी प्रेम कहानियां लिखा करते हो, पर अंग्रेजी में कोई जवाब देते हुए मुंह घोड़े जैसा लटक जाता है। एक लड़का दर्जे में सिर लटकाए खड़ा था। वैसे तो घी दूध की कमी और खेल कूद की तंगी से हर औसत विद्यार्थी मरियल घोड़े जैसा दिखता है, पर इस लड़के के मुंह की बनावट कुछ ऐसी थी कि बात इसी पर चिपक कर रह गई थी। दर्जे के लड़के जोर से हंसे। खन्ना मास्टर ने अंग्रेजी में पूछा, बोलो मेटाफर का क्या अर्थ है? लड़का वैसे ही खड़ा रहा। कुछ दिन पहले इस देश में यह शोर मचा था कि अपर आदमी बिना सींग पूंछ का जानवर होता है। उस हल्ले में अपर आदमियों के बहुत से लड़कों ने देहात में हल और कुदालें छोड़ दी और स्कूलों पर हमला बोल दिया। हजारों की तादाद में आए हुए ये लड़के स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों को बुरी तरह से घेरे हुए थे। शिक्षा के मैदान में भब्बड़ मचा हुआ था। अब कोई यह प्रचार करता हुआ नहीं दिख पड़ता कि अपर आदमी जानवर की तरह है, बल्कि दबी जबान से ये कहा जाने लगा कि ऊंची तालीम उन्हीं को लेनी चाहिए जो उसके लायक हो। इसके लिए स्क्रीनिंग होनी चाहिए। इस तरह से घुमा फिराकर इन देहाती लड़कों को फिर से हल की मूठ पकड़ाकर खेत में छोड़ देने की राय दी जा रही थी, पर हर साल फेल होकर, दर्जे में सब तरह की डांट फटकार झेलकर और खेती की महिमा पर नेताओं के निर्झरपंथी व्याख्यान, लेक्चर सुनकर भी वे लड़के हल और कुदाल की दुनिया में वापस जाने को तैयार न थे। वे वे कन खजूरे की तरह स्कूल से चिपके हुए थे और किसी भी कीमत पर उससे चिपके रहना चाहते थे। घोड़े के मुंह वाला ये लड़का भी इसी भीड़ का एक अंग था। दर्जे में यानी क्लास में उसे घुमा फिराकर रोज रोज बताया जाता था कि जाओ बेटा, जाकर अपनी भैंस दुहो और बैलों की पूंछ उमेटो। शैली और किट्स तुम्हारे लिए नहीं है। पर बेटा अपने बाप से कई शताब्दी आगे निकल चुका था और इन इशारों को समझने के लिए तैयार नहीं था। उसका बाप आज भी अपने बैलों के लिए 12वीं शताब्दी में प्रचलित गंडासे से चारा काटता था। उस वक्त लड़का एक मटमैली किताब में अपना घोड़े जैसा मुंह छिपाकर 20वीं शताब्दी के कलकत्ते की रंगीन रातों पर गौर करता रहता था। इस हालत में वह कोई परिवर्तन झेलने को तैयार न था, इसलिए वह मेटाफर का मतलब नहीं बता सकता था और ना अपने मुंह की बनावट पर बहस करना चाहता था। कॉलेज के हर औसत विद्यार्थी की तरह यह लड़का भी पोशाक के मामले में बेतकल्लुफ था। इस वक्त वह नंगे पांव एक ऐसे धारीदार कपड़े का मैला पाजामा पहने हुए था जिसे शहर वाले प्रायः स्लीपिंग सूट के लिए इस्तेमाल करते हैं। वह गहरे कत्थई रंग की मोटी कमीज पहने था जिसके बटन टूटे हुए थे। सिर पर रूखे और कड़े बाल थे। चेहरा बिना धुला हुआ और आंखें गिचपिची थी।
देखते ही लगता था वह किसी प्रोपेगेंडा के चक्कर में फंसकर कॉलेज की ओर भाग आया है। लड़के ने पिछले साल किसी सस्ती पत्रिका से प्रेम कथा नकल करके अपने नाम से कॉलेज की पत्रिका में छपा दी थी। खन्ना मास्टर उसकी इसी ख्याति पर कीचड़ उछाल रहे थे। उन्होंने आवाज बदल कर कहा, कहानीकार जी कुछ बोलिए तो, मेटाफर क्या चीज है। लड़के ने अपनी जांघें खुजलानी शुरू कर दी। मुंह को कई बार टेढ़ा मेढ़ा करके वो आखिर में बोला, जैसे महादेवी जी की कविता में वेदना का मेटाफर आता है। खन्ना मास्टर ने कड़क कर कहा, शट अप, यह अंग्रेजी की क्लास है। लड़के ने जांघें खुजलानी बंद कर दी। वे खाकी पतलून और नीले रंग का बुशर्ट पहने थे और आंखों पर सिर्फ चुस्त दिखने के लिए काला चश्मा लगाए थे। कुर्सी के पास से निकलकर वे मेज के आगे आ गए। अपने कूले का एक संक्षिप्त सा भाग उन्होंने मेज से टिका लिया। लड़के को वे कुछ और कहने जा रहे थे, तभी उन्होंने क्लास के पिछले दरवाजे पर प्रिंसिपल साहब को घूरते हुए पाया। उन्हें बरामदे में खड़े हुए क्लर्क का कंधा भर दिख पड़ा। वे मेज का सहारा छोड़कर सीधे खड़े हो गए और बोले, जी शैली की एक कविता पढ़ा रहा था। प्रिंसिपल साहब ने एक शब्द पर दूसरा शब्द लुढ़काते हुए तेजी से कहा, पर आपकी बात सुन कौन रहा है? ये लोग तो तस्वीरें देख रहे हैं। वे कमरे के अंदर आ गए। बारी बारी दो लड़कों की पीठ में उन्होंने अपना बेंच चुभोया। वे उठकर खड़े हो गए। एक गंदे पायजामे, बुशर्ट और तेल बहाते हुए बालों वाला चीकटदार लड़का था। दूसरा घुटे सिर कमीज और अंडरवियर पहने हुए पहलवानी धज का। प्रिंसिपल साहब ने उनसे कहा, यहीं पर आया जा रहा है। झुककर उन्होंने पहले लड़के की कुर्सी से एक पत्रिका उठा ली। यह सिनेमा का साहित्य था। एक पन्ना खोलकर उन्होंने हवा में घुमाया। लड़कों ने देखा किसी विलायती औरत के अंग तस्वीर में फड़फड़ा रहे हैं। उन्होंने पत्रिका जमीन पर फेंक दी और चीख कर अवधि में बोले, यही पढ़ रहे हो? कमरे में सन्नाटा छा गया। महादेवी की वेदना का प्रेमी मौका ताककर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। प्रिंसिपल साहब ने क्लास के एक छोर से दूसरे छोर पर खड़े हुए खन्ना मास्टर को ललकार कर कहा, आपके क्लास में डिसिप्लिन की यही हालत है? लड़के सिनेमा की पत्रिकाएं पढ़ते हैं और आप इसी बूते जोर डलवा रहे हैं कि आपको वाइस प्रिंसिपल बना दिया जाए। इसी तमीज से वाइस प्रिंसिपल ही करिएगा। भैया यही हाल रही तो वाइस प्रिंसिपल ही तो अपने घर रही। 4 साल की जुलाई में डगर डगर घूमियो। कहते कहते अवधि के महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की आत्मा उनके शरीर में एक ओर से घुसकर दूसरी ओर से निकल गई। वे फिर खड़ी बोली पर आ गए। पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, असली बात है डिसिप्लिन, समझे मास्टर साहब? यह कहकर प्रिंसिपल उमर खयाम के हीरो की तरह मैं पानी जैसा आया था और आंधी जैसा जाता हूँ कि अदा से चल दिए। पीठ पीछे उन्हें खन्ना मास्टर की भुनभुनाहट सुनाई दी। राग दरबारी में समाज, स्कूल, शिक्षा व्यवस्था के बारे में इसी तरह के पैने व्यंग को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।